आज हम चर्चा करेंगे तप की और तपस्या की। जब हम तप और तपस्या की बातें करते हैं तो जरूरी होता है बात करें तपोभूमि भारत की। जहां समय समय पर साधना के लिए आकर्षण का केंद्र रही यही भारत भूमि। रहस्यों से भरा रहा हिमालय, हजारों गुप्त साधक आज भी गुप्त रूप से इन कंधराओं में रह रहकर सत्य की खोज में लगे हैं। ये गुफाएं आज भी खोज का विषय हैं। सैकड़ों गुफाएं जिनकी कोई संख्या नहीं। इतिहास गवाह है बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा ये भारत। और हिमालय ये तो वो जगह है जहां आज भी खोज जारी है। कईयों ने शरीर त्याग दिया और आज हैं केवल अवशेष। ये कौन थे, कहां से आए, क्या मिला, ये है आज भी रहस्य। सदियों से अध्यात्म का केंद्र रहा भारत, हम रहे जगत गुरु। विदेशी घर बार छोड़कर धन दौलत का मोह त्याग कर बस रम गए यहाँ की मस्ती में। जय सीताराम, सीताराम, जय जय राम, सीताराम, जय जय राम। एकांत में ध्यान करना उस तत्व का जहां से उत्पत्ति है हमारी। मन को वश में कर मुक्ति की ओर जाने की कोशिश है जारी। विदेशी भी एकांत में सबसे अलग कंधराओं में रहकर भौतिकता से दूर भारतीय रंग में रंग कर नाम भी भारतीय और भारतीय साधु बन भारतीय जीवन बिता दिया। एक गुफा में महिला हैं जर्मन से, सालों रही यहां। झिलमिल गुफा, एकांत में जहां जानवर का डर, सुख सुविधाओं का अभाव, मन में है भाव केवल, ना प्रशंसा से मतलब, ना निंदा से काम। न है कोई मित्र, ना ही कोई शत्रु, न किसी से प्रेम, न किसी से घृणा, न शरीर न उसके संबंधी, बस केवल साधना। नहाने को भस्म जरूरी, रोटी रही न सही, पानी नहीं न सही, आश्रय और विश्राम नहीं न सही। उस प्रेम की प्यास है और तड़पन, केवल मस्ती, साधना करना और फकीरी। न घर की चिंता, न गद्दा जहां नींद आए। एक महासंत थे महाअवतार बाबा, जिनके चमत्कारी किस्से काफी मशहूर, काफी सिद्ध अवस्था को प्राप्त थे। जानेंगे कहाँ करते थे तप।
ये है लक्ष्मण झूला। पौराणिक कथा है कि लक्ष्मण जी ने यही तप किया था और गंगा से पार आने जाने को जूट की रस्सियों से बना था पुल, और आज है तारों का पुल। और हम बढ़ चले अन्य तपस्वियों की नगरी की ओर। हम भी इस भूमि की महिमा का चमत्कार देख झूम गए। मां गंगा का किनारा, जहां तपस्या की सप्त ऋषियों ने। छोटा सा मंदिर, बस थोड़ी सी जगह, बस किनारा हो मां गंगा का। किसी भी मत का साधु हो, पर अपने को उस परम तत्व से जोड़ने की कोशिश में लगा है। एक बाबा जिनकी आयु लगभग 400 साल है, कहते हैं बाबा आज भी आते हैं। यहाँ कुछ ही लोगों को मिलते हैं। ये है तपोस्थलियों की। नाथ संप्रदाय के अति सिद्ध संत राजा भरत हरि जी यही साधना करते थे। निर्माण जो है बाबा कामराज जी इस मंदिर की स्थापना की है, जो 900 साल से इसका जो है लेख मिला। ये बाबा कामराज जो है आदि गुरु थे, जो तोतापुरी और आला को दीक्षित किए। तोतापुरी जो है रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु थे। तो कहा जाता है, सुनने में आता है कि बाबा कामराज आज भी दिखते हैं। जी जी, आज भी हैं। वो तंत्र सम्राट हैं। यहाँ आज भी जो है बाबा जो है यहाँ रात्रि में अब बाबा जो है यहाँ पे पूरे आश्रम में भ्रमण करते हैं। पिछले श्रावण में जो है बाबा यहाँ आए थे, बिल्कुल सेम इसी। माँ गंगा के किनारे हम गए गुप्त सन महर्षि ऋचिक के स्थान पर, जो यहीं कहीं है। यहीं पत्थरों से ढकी हुई एक गुफा है, जिसमें ऋचिक नामक ऋषि आज भी तप कर रहे हैं। बहुत ही गुप्त स्थान है ये, साधकों के लिए, आराधना करने वालों के लिए। जहां स्वतः भगवती ने आराधना की है, वहां बहुत बड़े बड़े लोग आराधना कर रहे हैं। यही है ये गुफा, जहां इच्छाधारी नाग रहकर तपस्या करता है। यहीं पर गुफा में एक महानाग रहता है। इसको यहाँ के लोगों ने विभिन्न विभिन्न रूपों में देखा है। ये असत्य नहीं, सत्य है कि कोई कपोल कल्पना नहीं, शास्त्रों में वर्णित है। और व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति इसके प्रमाण है। वो महानाग आज भी यहाँ विद्यमान है।
श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ एक दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोगों ने इस ज्योति के दर्शन किए हैं। रात या दिन तपस्वी तपता है, साधता है अपने को। आज हम पहुंचे वशिष्ठ गुफा के मुख्य द्वार पर। दूरी हरिद्वार से 16 किलोमीटर दूर। यहां स्वामी परमानंद जी ने 1928 से 1961 के बीच अपनी तपोस्थली बनाया था। यहां बस वही गंगा का तट। यह ध्यान का प्रमुख केंद्र है। काफी उतराई चढ़ाई है। जहरीले गिरगटों की भरमार है। जंगली जानवर भी हैं। पेड़ों पर जानवरों की ये हड्डियां हैं। नदी का किनारा, नदी के एक तरफ है गुफा और आश्रम। यहां स्वामी परमानंद जी ने अपनी तपोस्थली बनाया था। यहां काफी उच्च कोटि के संत थे। उनका आश्रम गुफा के पास ही है, जहां कई पर्यटक आते रहते हैं। चारों तरफ गूलर के वृक्ष, एकाकीपन आश्रम की शोभा बढ़ा रहा है। ये है पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु वशिष्ठ की गुफा, जहाँ पर वो तप करते थे, जप करते थे और साधना करते थे। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर बहुत तप किया है और वही क्रम आज भी जारी है। यही भगवान राम के गुरु महात्मा वशिष्ठ जी ने तप किया था। पहले अपनी पत्नी अरुधंती के साथ। यह है प्राचीन हवन कुंड, जहां महात्मा वशिष्ठ ने लाखों मंत्रों की आहुतियां दी और आज भी अनवरत दी जाए हैं। महात्मा वशिष्ठ ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा, गायत्री मंत्र के महान साधक, राजा दशरथ के राजकुंड गुरु थे। इंद्रियों को तपाकर महान बनने की कोशिश, या यूं कहें शरीर को तपोबलि बनाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, बस यही सार्थक हुआ था।
संतों को मौत का डर ये है वो अरुंधति गुफा जिसका जिक्र पुराणों में भी हुआ है। महात्मा विशिष्ट जी की धर्म पत्नी इसी गुफा में अरदास करती थी। तुम सुनो जी हमारी अर्जी, भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। कहते हैं एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि भक्ति का कौन सा दिन होता है। तो गुरु ने कहा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो उससे एक दिन पहले का समय जो होता है वो भक्ति का होता है। तो शिष्य मुस्कुराया और उसने कहा, प्रभु ये किसको पता है कि उसकी मृत्यु कब होनी है। तो गुरु भी मुस्कुराया और गुरु ने मुस्कुरा कर कहा कि हर जिंदगी ऐसे जियो जैसे आज की इस यात्रा में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज की इस यात्रा में आज तो हमने देखी बहुत सी तपोस्थलियाँ, जहाँ पर अध्यात्म का अनुसंधान करते रहे युग युगांतर से हजारों सैकड़ों लाखों ऋषि मुनि तपते रहे इस धरती पर। धन है ये भारत भूमि। बस आगे चलेंगे और तीर्थ की ओर। तब तक राम राम।